हिंदू धर्म में शिष्यों के लिए गुरु महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका पालन हर उम्र में शिष्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं ने भी अपने गुरु की सेवा कर उनका आशीर्वाद लिया है। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास को ही सबसे पहले चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम चारों वेदों का ज्ञान मानव जाति को प्रदान किया था। यही कारण है कि महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है। इसीलिए उनके सम्मान में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व आज यानी कि 3 जुलाई दिन सोमवार को बड़े ही हर्ष और उल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के चलते जबलपुर में महाराज कालीपुत्र ने गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में लोगों को बताया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना भगवान शह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए हों, कृष्ण आए हों, जिनके समय से ये परंपरा गुरु परंपरा चली आई। गुरु वंदन और गुरु पूजन, गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद के बिना भगवान राम भी राम नहीं बने हैं। जिनको हम आराध्य मानते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक मानते हैं, कृष्ण भी गुरु की कृपा से बने। तो ये हमारा जो गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है तो मानव जीवन के लिए एक स्रोत है। जिस तरह से नर्मदा का स्रोत उद्गम शीतल और शांति और सुख समृद्धि और संपन्नता देती है, उसी जिस मानव समाज में, देश में, इस भूमि में मानव के प्रति गुरु की कृपा होती है, वहाँ पर वो समाज, वो घर, वो परिवार और वो मानव स्वामी विवेकानंद जैसे बन जाते हैं। जैसे हनुमान बन गए, गुरु नानक बन गए, महावीर बन गए, कबीर बन गए गुरु की कृपा से। और इस भूमि में जिनके वंदन हम कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, तो गुरु पूजा सर्वोपरि है। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। तो जो संत गुरुओं के शरण में जाकर के गुरु वंदन चरण उनको प्रसन्न करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, प्रसन्नता उनकी सबसे बड़ी कृपा है। हम कहीं भी बैठे हैं, नर्मदा जी में आए हैं, अगर नर्मदा जी की हमें प्रसन्नता आशीर्वाद नहीं मिला तो हमारा आना और ये श्रम और सार्थक नहीं हुआ, मानव जन्म सार्थक नहीं हुआ। उसी तरह से हम अगर कहीं से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं और हमें संत की कृपा, गुरु की कृपा नहीं मिली और तो हमारा आना सार्थक नहीं हुआ। इसलिए गुरु की प्रसन्नता कैसे हो, गुरु की सेवा से और गुरु के अनुग्रह से हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा ये पावन महोत्सव भगवान श्री राम ने, कृष्ण ने, महापुरुषों ने आदि से अनादि से चला आ रहा मनाते हैं। तो ये परंपरा और सभी को गुरु पूर्णिमा की हम बहुत बहुत शुभकामना गुरु चरणों में, महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं। अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बार बार श्री चरणों में नमन करते हैं। ऐसा अवसर मानव जन्म जिन्होंने दिया और जिन्होंने कृपा से, उनकी महापुरुषों की कृपा से आज हम आप सबके बीच में हैं और ऐसा पर्व महोत्सव मना रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम अधिकारी इस अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के प्रति अगर हमारे मन में, भाव में उदारता नहीं आई, प्रसन्नता नहीं आई और ये आँखें गुरु के दर्शन के लिए, महापुरुषों के लिए ललायत नहीं हुए थे, आँखें नहीं, ये भाव नहीं, ये तन नहीं, ये मन नहीं, ये जन्म नहीं। और जन्म उसी का है जो गुरु के लिए, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए उत्साहित हो जाए, ललायित हो जाए, दौड़ पड़े और उनकी सेवा से, उनकी कृपा से आज का ऐसा अवसर को संभाल ले, सहोज ले, संभाल ले और अपने जीवन को सार्थक बना ले। वही जन्म, वही जीवन सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काली, जय गुरुदेव। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें